तो हमारे सामने दो चार्ट्स हैं और दोनों ही निफ्टी की हैं। एक ही दिन और एक ही समय की हैं। तो इसमें क्या खास बात है? खास बात है, आप दोनों चार्टों के कैंडल्स को ध्यान से देखें। दिख गया ना अंतर? हर एक कैंडल ही अलग है। एक दो कैंडल पर हम फोकस कर लेते हैं, जैसे कि ये कैंडल या फिर ये कैंडल। आखिर ये दोनों चार्ट अलग अलग क्यों नजर आ रही है? क्या हमने भी अपने टर्मिनल पर इसी तरह से सेट करके रखा हुआ है? क्या हमारी भी चार्ट इसी तरह से? अगर हमने भी इसी तरह से सेट करके रखा है तो यकीनन इसमें से एक चार्ट तो गलत है ही। ओके, अब हम इतना जान चुके हैं कि दोनों चार्ट बिल्कुल अलग तरह से प्रिंट हो रही है, तो इतना अंदाजा हो ही गया होगा कि एक चार्ट हमारे काम की है और दूसरी हमारे काम की नहीं। पर कौन सी, लेफ्ट वाली या राइट वाली? अभी थोड़ी देर में इसके बारे में जानते हैं, परंतु उससे पहले ये देखते हैं कि ऐसा हुआ ही क्यों। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे मार्केट में एक प्री मार्केट सेक्शन होता है। जो हमारी लेफ्ट वाली चार्ट है उसमें प्री मार्केट कैंडल्स इंक्लूड रहते हैं। इससे फर्क ये पड़ता है कि उतने ही समय में अधिक कैंडल्स रहने के कारण हमारी चार्ट अलग दिखने लगती है। इसके कारण चार्ट के एनालिसिस में भी अंतर आ जाता है और जो इंडिकेटर हम अपने चार्ट पर लगाते हैं उसकी वैल्यू अलग आने लगती है। इंडिकेटर्स हमारे चार्ट पर अलग तरीके से प्रिंट होने लगते हैं और यह सब हमारे ट्रेडिंग डिसीजन को प्रभावित करता है। जब हमारे इंडिकेटर्स की डायरेक्शन ही अलग रहेगी, इंडिकेटर्स की वैल्यू ही अलग रहेगी, तो यकीनन हमारी ट्रेडिंग डिसीजन इससे जबरदस्त रूप में प्रभावित होगी ही। तो क्या सेटअप की इस गड़बड़ी के कारण हमारे सभी चार्ट प्रभावित होते हैं या कुछ चार्ट सही भी रहते हैं? इसे अभी थोड़ी देर में जानते हैं। परंतु अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक नज़र उन टॉपिक्स की लिस्ट पर भी डाल लें जिस पर मेरी आगे की वीडियो आने वाली है, और यह सब आपको पसंद आएगा।
कोई वीडियो आपको मिस ना हो जाए, इसके लिए सब्सक्राइबर वाले बेल आइकन पर भी क्लिक करें। स्पैमिंग से बचने के लिए सब्सक्राइबर लिस्ट के कंसिडरेबली इंक्रीज होने के बाद आपको मेरी प्रीमियम कंटेंट वाली वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी, इसलिए वीडियो को विभिन्न ग्रुपों में शेयर भी करें। लेट्स एक्ट एज शेयरिंग इज केयरिंग। आइए फिर से हम अपने चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि इस सेटअप की गड़बड़ी के कारण क्या हमारी सभी चार्ट प्रभावित होती है या केवल कुछ ही। बिल्कुल, इससे हमारे 15 मिनट तक की चार्ट ट्रेडिंग के लिए प्रभावित नहीं होती। हालांकि प्रभावित होती तो है, परंतु ट्रेडिंग में इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं कि 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट तक की पहली कैंडल 1:15 से ही प्रिंट होती है। हालांकि अंतिम क्लोजिंग कैंडल भी अलग ही रहती है, परंतु चूंकि हम अपनी ट्रेडिंग उससे पहले ही खत्म कर चुके होते हैं, इसलिए ट्रेडिंग से उसका कोई खास लेना देना नहीं रहता। परंतु जैसे ही हम अपने टाइम फ्रेम को डेली टाइम फ्रेम या उससे ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो भी हमारे चार्ट की ये विसंगतियां दूर हो जाती हैं। आगे हम देखेंगे कि इसकी टर्मिनोलॉजी ETH और RTH कौन सी बला है, परंतु उससे पहले हम यह देखते हैं कि केवल चार्ट को एक नज़र देखने से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी कौन सी चार्ट एक्टिव विंडो में लगी हुई है। आइए देखें। चार्ट में नीचे इस जगह आपको ETH या RTH का ऑप्शन दिखेगा, परंतु यह आपको हमेशा नहीं दिखेगा। अगर आपकी चार्ट डेली टाइम फ्रेम के नीचे की है तो यह ऑप्शन आपको यहाँ दिखने लगेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप इसे इसी जगह से ठीक कर सकते हैं, यानी ETH से RTH में या RTH से ETH में। पर किसे ठीक रखना सही होगा? ओके, बस इसे अभी जानते हैं। ETH यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर, जिसमें हमारी प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट सेशन इंक्लूड होती है। यह हमारे इंडियन मार्केट के लिए सही नहीं है। यह उन सारे मार्केट के लिए तो बिल्कुल सही फीचर है जो एक्स्ट्रा टाइम तक खुले रहते हैं और उसमें ट्रेडिंग भी होती रहती हो। उदाहरण के लिए, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट वाले ब्रेंट क्रूड ऑयल, जिसका ट्रेडिंग सिंबल CL होता है, को देखते हैं। देखिए इस चार्ट को, पता चला अंतर आपको? चूंकि रेगुलर ट्रेडिंग सेशन बंद होने के बाद भी स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग होती रहती है, इसीलिए ETH से हमें एक कंटिन्यूअस चार्ट मिलता है। यही चीज डाउ जोन्स या दूसरे इसी तरह के चार्ट के लिए भी सही रहती है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के चार्ट को देख रहे हैं और वह मार्केट एक्सटेंडेड आवर तक खुली रहती है, तो आपको यहाँ सेटिंग में ETH का विकल्प रखना उचित रहेगा। परंतु हमारे इंडियन मार्केट के लिए ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इस जगह हमें RTH के विकल्प को चुनना होगा, यानी हमारी चार्ट RTH पर ही सही रहेगी, सही रीडिंग देगी और इंडिकेटर भी सही तरह से काम करेंगे। और एक प्रो टिप जिसे हम वीडियो के अंत वाले सेक्शन में देखेंगे। पर क्या इस सेटिंग को दूसरे जगह से भी ठीक किया जा सकता है?
चलिए ट्रेडिंग व्यू के सेटिंग मेन्यू में जाते हैं। यहाँ आपको कैंडलस्टिक आइकन वाले मेन्यू में नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर सेशन के बगल में रेगुलर ट्रेडिंग सेशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसे यहाँ से भी सही कर सकते हैं। अब आते हैं प्रो टिप पर। ट्रेडिंग हम आप सभी करते हैं और ट्रेडिंग में आपकी रुचि रहने के कारण ही आप अभी इस चैनल पर हैं। ट्रेडिंग की एक सबसे खास बात है, जो चीज अपनी आंखों से दिख जाए वही सही है, उसके अलावा और कुछ भी सही नहीं है। थ्योरीज अपनी जगह हैं, लेकिन प्रैक्टिकल का महत्व सबसे आगे है। तो मेरा यह कहना है कि आप अपनी जानकारी, अपनी एनालिसिस खुद से बनाने की कोशिश करें। जैसे कि 2 चार्ट लेआउट या 4 चार्ट लेआउट लगाएं और हर एक चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम पर सेट कर दें। अब किसी भी मूविंग एवरेज, जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सभी चार्ट पर लगा दें। कितने पीरियड की लगानी है? 13, 25, 35, 50, 55, 200, जो भी पीरियड आपको लगानी है। यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपकी ऑब्जर्वेशन। आप ध्यान से सुनिए, ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ऑब्जर्वेशन। उसके बाद डिफरेंट चार्ट पर प्राइस का बिहेवियर मूविंग एवरेज के साथ किस तरह से बदलता है, इसे महसूस और फील करने का प्रयास करें। ठीक इसी चीज को जब आप बार बार देखेंगे, समझेंगे और महसूस करेंगे, तब आप इसे अपने चार्ट पर अप्लाई कर सकेंगे, अपने ट्रेडिंग पर अप्लाई कर सकेंगे। वो सिस्टम जो आपके द्वारा खुद से डेवलप किया गया हो, उससे बेहतर और कुछ भी नहीं होता। फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पर 2, 3 या 4 चार्ट किस तरह से लगाया जाता है, इसे जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। और अगर ट्रेडिंग व्यू की सभी जरूरी जानकारी संक्षेप में चाहिए तो राइट वाली वीडियो पर।